अपेंडिक्स हमारे बॉडी का ऐसा पार्ट जिसको ऑपरेशन करके बहुत बार रिमूव कर दिया जाता है। तो बेसिकली अपेंडिक्स होता है क्या है? तो अपेंडिक्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट एक ऑर्गन है जो हमें बहुत सालों पहले, कुछ हज़ारों सालों पहले हमारी यूज़ में था। यूज़ में कैसे था? जैसे हमारे एंसेस्टर्स कच्चा मीट खाते थे, कच्चा ग्रास खाते थे, कच्चे रूट्स, कच्चे वेजिटेबल्स खाते थे। वो टाइम पे उनको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता था हमारा आज का अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स होता क्या है? बेसिकली हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके एंडिंग में, यानी कि हमारे स्टमक के लोअर राइट साइड में उसका लोकेशन होता है बेसिकली। तो अपेंडिक्स दिखता कहता है? बेसिकली अपेंडिक्स हमारे फिंगर के शेप का होता है, और जैसे अभी आप डायग्राम में देख सकते हो तो वो फिंगर के शेप का होता है, और वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के एंडिंग में होता है। तो मेडिकल साइंस में उसका आज के तारीख में कोई यूज़ नहीं है, तो वो सिर्फ बेकार पड़ा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब भी कोई खाना खाते हैं या खाना खाते हैं तो वो हमारे इंटेस्टाइन से होते हुए कभी कभी अपेंडिक्स में फंस जाता है। ओके, उसके साथ साथ कभी वहाँ पे, और इस वजह से ही या फिर किसी और रीज़न से भी वहाँ पे अपेंडिक्स में वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अब वो इन्फेक्शन की वजह से हमारा जो अपेंडिक्स है वो सूजने लगता है, उसमें स्वेलिंग आने लगती है, वो सूजने लगता है। उसके बाद जो पेट में दर्द होता है, भाई पूछो मत, ठीक है। तो उसको तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, जिनको हुआ होगा वही जाने। तो बेसिकली ये दर्द बहुत बार अलग पैटर्न में भी आता है। हमारा जो बेली बटन होता है उसके आसपास भी दर्द होता है, उसके बाद में वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, या फिर कभी कभी डायरेक्ट वहीं पे दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर डॉक्टर्स लोग चेकअप करके पता लगाते हैं कि सही में अपेंडिक्स में इन्फेक्शन है कि नहीं। अगर इन्फेक्शन है और स्वेलिंग उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो फिर उसको रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो इसी तरह स्वेलिंग करता रहा तो वो हमारे पेट में फट सकता है। उस वजह से उसमें प्रेजेंट जितने भी बैक्टीरिया या फिर वायरस है वो हमारे पेट में स्प्रेड हो सकते हैं, उससे हमारी जान जाने का भी खतरा है। तो इस बीमारी को कहते हैं अपेंडिसाइटिस, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बॉडी से अपेंडिक्स को रिमूव करना ही पड़ता है। नहीं तो मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पे उसको रिमूव कर देते हैं। अब बेसिकली ये किन के साथ होता है? ज़्यादातर 20 से 30 साल के एज के बीच में जो लोग होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उससे कम उम्र के या ज़्यादा उम्र के लोगों में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली सब में हो सकती है, लेकिन 20 से 30 के एज में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो यही था यार। तो अगर इससे अगर प्रिवेंट करना है खुद को तो बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हाइजीनिक खाना खाना चाहिए। बस यही चीज़ें हैं यार। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, जिनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन पसंद है उनको शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो जरूर से ज़रूर करना है। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।